हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज हम बात करेंगे लिक्विड बैन इन बिहार। यह अभी हम इसलिए बात करेंगे करंट अफेयर में बहुत ज़रूरी है और एग्जाम पॉइंट्स व्यू से भी जो बहुत ज़रूरी है कि करंट में ही नवंबर में कुछ लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब के कारण, इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, ऑब्जेक्टिव जानेंगे, पर्पस जानेंगे, रीजन जानेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड जानेंगे। लिक्विड बैन इन बिहार के बारे में पहले बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड किया है कि कोई भी स्टेट किसी भी इंटॉक्सिकेंट ड्रिंकिंग, चाहे ड्रग्स और लिक्विड को बैन कर सकती है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया, वो आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 47 DPSP उसको बोलते हैं। अब हम बिहार के जो लॉ है उसके बारे में बात करेंगे, कब आए वो एग्जाम पॉइंट व्यू से कि इसका मंत्रालय डिपार्टमेंट कौन है, इसके डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर उनका नाम भी आ सकता है एग्जाम में, इसे इसको ठीक समझिएगा। लॉ का नाम है बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। ये आया है 2 अक्टूबर 2016 को। इसके लिए एक मंत्रालय बनाई गई है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोहिबिशन एक्साइज रेगुलेशन एक्ट रेगुलेशन। इनके मंत्री का नाम जो है वो सुनील कुमार है। सुनील कुमार। इस एक्ट को हम लोग हिंदी में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था जो जब 2016 में आया था और इसमें ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था। इस मतलब अगर जहाँ पे दारू पिए जा रहे हैं तो उसको पूरे घर को सील कर दिया जाता, जिस होटल पे उसको भी सील कर दिया जाता, जो जहाँ पिए जाए उसके पूरे लोग को भी मतलब जेल में कर दिया जाता। इसी कारण इसके लिए एक दूसरा नियम लाया गया जो इसको संशोधन करके आया। वो थोड़े से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो इसमें अमेंडमेंट करके इसको थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट बनाया गया। उसको बोलते हैं बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2018। यह जो है नॉन बेलेबल है, बेलेबल था और ये जो है बेलेबल कर दिया गया, इसको लेस स्ट्रिक्ट बना दिया गया। इसमें जो है जो दारू पिएगा, जो वाइन का पिएगा उसी को जेल होगा, बाकी लोग को जेल नहीं होगा। जिस रूम में पिया जाए वो सील होगा, पूरा होटल सील नहीं होगा। इसको लेस स्ट्रिक्ट बनाया गया। यहाँ पे जो अल्कोहल की बात हुई है, जो लिक्विड की बात हुई है, इसमें सारे अल्कोहलिक सब्सटेंस है जो जो नशीला नशा करती है। सारे जैसे भांग धतूरा भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ताड़ी जो हम लोग पीते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ताड़ी एक तरह से आप जान लीजिए जो स्वाद में आती है उसको नाड़ी बोलते हैं, जो फर्मेंटेस होके ताड़ी बन जाती है वो अल्कोहल में इंक्लूड है। अब इसके ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, चलिए देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है था सबसे पहले टू रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस। वायलेंस इन बिहार। एक और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्फोर्स प्रमोट इम्प्लीमेंट किया जाए, अप्रोविएट किया जाए पूरी तरह से बिहार में। टू इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंट अप्रोविएशन कम्प्लीटली लिक्विड इन स्टेट ऑफ बिहार।
इसका मतलब हुआ कि पूरी तरह से लागू किया जाए, पूरी तरह से बैन किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जहाँ तक बिहार के टेरिटरी है। इम्प्लीमेंट और प्रोहिबिट इन स्टेट ऑफ बिहार। बिहार, चलिए इसको रीजन के समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा रीजन इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। रीजन है इसको लाने का सबसे पहले कि वुमेन जो है डिमांड की थी उसके, और उसके कारण है जो इसको हम एक एक करके समझेंगे। रिच, मिडिल और पुअर वुमेन। जहाँ पुअर वुमेन जैसे कि जो रिक्शा चालक है, ठेले वाले हैं, ये लोग जो है रात को पैसा, अपना पैसा कमाते थे और पैसे पूरे दारू में उड़ा देते थे। फिर औरत से भी अपने घर में जो सेविंग थी उसको भी पैसे निकाल कर उसको भी दारू में उड़ा देते थे, जिसके कारण इनको इनकी सेविंग ख़त्म होने लगी। जो बच्चे बच्चे थे उनके पर हेल्थ का, एजुकेशन का इम्पेक्ट पड़ने लगा। ये पॉवर्टी लाइन में चलने लगे और ये लोग अगले दिन भी वही करते थे, अपने उधार लेकर फिर अपना काम करेंगे और फिर वो सारा दारू में उधार देंगे, जिससे कारण इंडेफनेस हो जाती है, उधार भी हो जाते थे लोग ज़्यादा। ये सब कारण है। और दूसरे जो मिडिल क्लास, रिच क्लास के थे, वहाँ भी वो भी लोग दारू पी के जुआ में और सब चीज़ में मतलब पूरा पैसा खर्च कर देते थे, जिसके कारण ये भी लोग गरीब का शिकार हो जाते थे और इनसे हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता था। तो बहुत सारे कारण हैं जिस कारण ये लॉ लाया गया था। चलो उसे एक एक करके हम उसको पॉइंट को देख रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा था। अभी भी अकॉर्डिंग टू NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो 80% फिजिकली और सेक्सुअली वायलेंस करते हैं घरों में, और जो कभी कभी करते हैं वो 60%। NFHS ये बताया था कि ये जो अल्कोहल है अभी भी वो बॉर्डर एरिया से लाया जा रहा है और इसी कारण डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी हो रही है घर में। जो लोग डोमेस्टिक, जो भी लोग दारू में नशा कर देते हैं वो लोग अपने घर के सेविंग को ख़त्म कर देते थे, सेविंग डिक्रीज हो जाता था। सेविंग डिक्रीज हुआ, उसके बाद से इनकम पर हाउस होल्ड डिक्रीज हो जाता, सब दारू में चल जाता था, तो कहाँ से बचेगा? लोग पी के पूरे मस्त हो जाएंगे, अब बच्चे का ध्यान ही नहीं रखेंगे, जिसके कारण उनके पे तो हेल्थ पे इम्पेक्ट आता ही था। हेल्थ इम्पेक्ट करता था, बच्चों के एजुकेशन पे इम्पेक्ट करता था। चलिए इसके जो दारू मतलब अल्कोहल जो है बैन हुआ इस एक्ट के तहत, उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको भी समझते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो रीजन का अपोजिट है वही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चलिए देखिए क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस रिड्यूस हुआ। अब डोमेस्टिक वायलेंस और देखते होंगे कि अभी गली मोहल्ले में बहुत सारी जगह कि पहले के समय जब दारू बंद नहीं हुआ था तो हर चौराहा में आपको एक दारू का पिए हुआ नाली में पड़ा हुआ मिल जाएगा। मगर अब के समय बहुत कम हुआ है, आपको बहुत कम ही जगह मिलेगा जो लोग दारू पी के नशे में पड़े हुए हैं। दूसरा इनकम पर हाउस होल्ड इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो पैसा था वो दारू में नहीं जाके सेविंग में बढ़ने लगा, इंक्रीज हुआ, सेविंग इंक्रीज हुआ। फिर से हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस होने लगा। एजुकेशन
इंक्रीज हुआ है, फोकस हुआ, हेल्थ एजुकेशन फोकस हुआ। चलिए इसका फिर निगेटिव इम्पैक्ट बताएंगे, जो कानून है उससे क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट होगी वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसका निगेटिव हो, सबसे पहले ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गया। दूसरा जो है, देसी दारू जो है वो और ज़्यादा बिकने लगी एज कम्पेयर टू जब दारू नहीं बंद हुआ था, जब बैन नहीं हुआ था। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू CIAB, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बिवरेज है, वह बताया है कि डेली हर ईयर लगभग 10,000 करोड़ का लॉस होता है रेवेन्यू में दारू बंद होने के कारण। अब इसमें टूरिज्म भी हर्डल होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो टूरिस्ट वो यहाँ पे आते हैं घूमने, तो वो लोग दारू बस वाइन चाहते हैं लोग, तो वो भी एक हर्डल हुआ, तो वह यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट है इसके, निगेटिव इम्पैक्ट। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गया। देसी वाइन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ये तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है जब देसी वाइन हो गया, क्योंकि ये तो पहले जो फॉरेन वाइन था, बाहर से जो वाइन आते थे वो सब सेहत इतना डिग्रेड नहीं कर रहा था, मगर देसी वाइन जो है सेहत बहुत ज़्यादा डिग्रेड करने लगा। क्योंकि इसी कारण जो अभी रिसेंट में इंसिडेंट हुआ वो देसी वाइन के कारण हुआ। एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ से स्प्रिट लाया जाता है, वो स्प्रिट के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। टूरिज्म हर्डल, उसके बाद से आपका ये है लॉस इन रेवेन्यू। चलिए हम वे फॉरवर्ड बात करते हैं, इसके क्या किया जाए। सबसे पहले सरकार को जो है जितनी बॉर्डर वाले इलाके वहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन उनको एम्पावरमेंट करने, उनको स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग करनी चाहिए उस जगह पे, जिसके कारण बाहर वाले बॉर्डर वाले एरिया से बिहार के आगे ऊपर नेपाल है, इधर यूपी है, इधर झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, इस सब जगह बॉर्डर वाले एरिया में स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग करना चाहिए और यहाँ पे फोर्स थोड़ा ज़्यादा डिप्लॉय करना चाहिए एंड लिक्विड के लिए, कि वहाँ से बाहर वाले स्टेट से लिक्विड नहीं है। पेट्रोलिंग इन बॉर्डर एरिया। दूसरा है जो स्टेट के इनसाइड एरिया है वहाँ पे रिमोट एरिया में चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि रिमोट एरिया में जो लोग हैं वहाँ देसी शराब वराब बनाते हैं, तो वहाँ पे जाके चेक करने चाहिए। रिमोट एरिया इनसाइड स्टेट में तीसरा है कि गवर्नमेंट को है एक अल्टरनेटिव लाना चाहिए, जिससे जो पुअर लोग हैं वो अल्कोहल से प्रभावित ना हो, और दूसरा हमारा जो लॉस है रेवेन्यू का वो भी नहीं हो। so that रेवेन्यू नहीं हो और पुअर भी अफेक्ट नहीं हो अल्कोहल से।
और चाहिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन जैसे अभी जीविका दीदी है, सुधार अभियान जो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, ये अवेयरनेस की जो मूवी है। और एक तरीका एक और है, वो अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है, शॉर्ट्स और वीडियो दिखला कर लोगों को इमोशनल कर कि हाँ दारू पीने से कितना खराब होता है स्थिति, घर का स्थिति कैसे हो जाता है, इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। किसी लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वीडियो के द्वारा, इस तरह पोस्टर चिपका के, इससे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, मगर इससे वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को, तो ये भी करना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन विथ अवेयरनेस, इसलिए हम ये लेके आए हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन विथ अवेयरनेस होना चाहिए, जिस तरह जो भी लोग हैं वो जो जेल में अंदर जाते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। गवर्नमेंट एनजीओ और एडमिनिस्ट्रेटिव को के साथ एक प्रोग्राम प्रमोट करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट एनजीओ डॉक्टर जो बताए कि कैसे इससे हैबिट से छुटकारा पाइए। बहुत सारे लोग जो है हैबिट के कारण दारू वाइन पीते हैं, तो उस हैबिट को कैसे छुटकारा पाए, इस चीज़ पर गवर्नमेंट डॉक्टर एनजीओ सब चीज़ पे बताएं। थैंक यू।